तो देखो यहाँ तक मैं सॉल्व करके आऊँ ये मान, तो अभी अरेंज करना है ना, ये आपका dy बाई डी एक्स है, ये वाला वैल्यू पूरा आपका dy बाई डी एक्स है। तो देखो अभी मुझे कैंसिल करना है, तो tan को मैं क्या लिख सकता हूँ वापस, साइन x, तो x तो यहाँ पे पूरा एंगल है ना, ये 3x बाई 4 डिवाइड बाई कॉस ऑफ 3x बाई 4, ये समझा। और कोसेक स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ कि कॉस स्क्वायर 3x बाई 4 लिख सकता हूँ ना। देखो जब सेक स्क्वायर x होगा ना तो ये नीचे आएगा तो क्या होगा कॉस स्क्वायर x, तो इसको नीचे लिया तो सेक का कॉस हो जाता है, ये समझा आपको। तो देखो ये इसको ऊपर ले लो अभी, तो ये क्या मिलेगा, और इसका कांस्टेंट ये मल्टीप्लाई कर लो इधर 3/4, तो ये हो जाएगा 3/4, ये ऊपर आ जाएगा ना न्यूमरेटर में, तो cos 3x/4, डिनोमिनेटर में क्या रहेगा sin 3x/4 इनटू इसको लिखो cos स्क्वायर 3x/4। तो देखो ये कैंसिल होगा, इससे ये पूरा कैंसिल होगा ये, क्योंकि यहाँ पे पावर इसका 1 है, इसका 2 है ना, तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा ना, तो क्या बच गया, आंसर अभी फाइनल आ गया अपना। तो ये y1 इक्वल टू लिख लो, तो ये आ जाएगा 3/4 साइन ऑफ 3x/4 cos 3x/4 लिख लो। सर ये 3x/4 की डेरिवेटिव में 3/4 बाहर आ जाएगा ना, कोई कांस्टेंट है, x तो 1 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है इसलिए बाहर आएगा। हो गया नहीं सर, अभी मैं पूछूंगा, 5-6 फॉर्मूले यूज किए ना हम लोग, तो मैं पूछूंगा। सर हमने टाइम को वापस साइन और कॉस में क्यों किया? कैंसिल करने के लिए, इसके साथ कैंसिल करने के लिए। हो गया, आगे बढ़े। नहीं सर, जल्दी करो, अभी नेक्स्ट है रैशनलाइजेशन वाला। तो 9th में पढ़े थे ना रैशनलाइजेशन, उसका यूज है। इजी है लेकिन बस थोड़ा देखने में कॉम्प्लिकेशन है। पेज नंबर 9 पे दिया, जिसका हो गया ट्राई करो। y इक्वल टू log x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स। लेफ्ट वाला में डाउन,
मिटा दूं क्या अभी? इस सब नीचे का रहने दो। ट्राई करो, नहीं आएगा तो बताता हूँ। आपके पास पीडीएफ है ऊपर, क्या नाम है उसका? अभी है, ओपन कर लो पेज नंबर 9। ट्राई करो, नहीं आएगा तो मैं बताता हूँ। सेकंड वाला करना है भैया। चल ये देख लो मुझे। कितना स्लो करेगा, एक जिंदगी वाला एक ही सब करेगा क्या? रूपल आ रहा है क्या थोड़ा थोड़ा? नहीं, चलो मैं तो बताता हूँ। मेहनत करना पड़ेगा, 12th में बहुत मेहनत करना है। जो मैं सॉल्व करके देता हूँ ना, तुम लोग को समझ में नहीं आता तो घर पे जाके बिना देखे एक बार सॉल्व करके देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चालू करो, ठीक है? सर ये तो कैसे बहुत पता सारे चलेगा फॉर्मूले छोटे छोटे लग रहा है कि कांस्टेंट है या कौन सा कांस्टेंट है कौन सा नहीं है। तो ए बी सी रहेगा तो कांस्टेंट है ना, अच्छा। तो उसका डिफरेंशिएशन 0। वेरिएबल एक्स वाई जेड लेंगे ना भाई, बचपन से पढ़ रहा है तो वो भी बताना पड़ेगा तेरे को। जब ये एबीसीडी से स्टार्ट करूं सर यहाँ पे जो ये स्टार्टिंग का स्टेप है एकदम, वो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है ना। हाँ। तो उसको अपन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं ना, रूट रूट का हो जाएगा वो, स्क्वायर और रूट। किसको? इसको हाँ, नहीं, इसको एक्स प्लस ए नहीं लिख सकते? क्यों? जब मल्टीपल फॉर्म में रहेगा तब। अच्छा। ऐसे रहेगा ना, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, तब एक्स इंटू ए आएगा ना। प्लस में है ना, तो प्लस में साथ में कैसे लेंगे? उसको हटाने के लिए रैशनलाइज किया ना। अच्छा। चलो लिखो भी।
सर एसी ऑन करो ना थोड़ा देर। क्या थोड़ी देर एसी बंद कर दो ना। हाँ इधर ही मैं चालू कर दूँगा। लिखो आराम से, समझ समझ के लिखो। एक दिन में एग्जाम भी किया तो अच्छा है। आ रहा है? हाँ, तो इसमें ना बात। इससे लग रहा है कि मैथ का डायरेक्टर मैं हो गया। मैथ को भी आता है भाई, बीएससी केमिस्ट्री के अगर मालूम आ गया मैथ को भी आता है। टेस्ट दे रहे हैं, स्टार्ट टाइम लिख दिए। जल्दी जल्दी करो। खाली मैं साइंस पढ़ा हूँ, पढ़ा हूँ पढ़ा बस मिल रहा है तो मान ही बोले अपने इसका अगर का एग्जाम नहीं है तो जाने ये ना आपको भारी है तो लेके आई वो काला चश्मा लिया वो पहन गया अरे रब्बा
पहले टफ पढ़ाने में पड़ेगा, फिर अगर अक्टूबर नवंबर आएगा ना तो सब कॉलेज वाले भी पहले करते हैं, इसलिए अभी पढ़ा रहा हूँ tough। फिर प्रैक्टिस करने के लिए, रिवीजन करने के लिए इजी पड़ेगा। तो वहाँ पे y is equal to 2 log कहाँ से आता है? ये पावर 2 है ना बेटा, तो देखो log m raised to n है ना, तो n का पावर बाहर आता है ना, ये पावर 2 है तो इधर ले लिया, ये फॉर्मूला से y इक्वल टू log raised to n है, तो इसलिए तो ये लिखा हूँ। ये इधर 3 रहता तो 3 आता, 4 आता तो 4। क्या होता है रौनक, डाउट रहेगा तो पूछ बिंदास। छोटा का क्लास है, इतना नहीं कि 50-100 लोगों को पढ़ा रहा हूँ सर, हमारा बिंदास पूछ लो। मेरा दोस्त का 87 रैंक था ऑल ओवर इंडिया IIT में, वो प्लस माइनस भी नहीं समझा, वो भी पूछ लेता था बिंदास। कितना बार भी सर डांट के बैठा है, मार देते थे उसको, फिर भी पूछता था इतना बेशर्म, ऐसे बनेगा तभी टॉप मारेगा, समझा। शर्माते रहेगा तो तेरा नुकसान है ना, समझा। उसके बाद मस्त बीड़ी सिगरेट फूक के घूमता था, 3-4 घंटा वो मस्त सीरियसली पढ़ता था, जितना घंटा क्लास हुआ सब समझ के लेता था A to Z। और हम लोग क्या सोचते हैं घर पे पढ़ लेंगे, किसी से पूछ लेंगे, शर्म के मारे। बेशर्म बनेगा तभी टॉप मारेगा। अपने देश में शर्माना है तेरे को। फॉर्मूले याद करो कौन कौन सा अप्लाई किया हो। करो रे, लड़कियां बोल रही आज ऐसे चालू एक और आती है शाम को 9th फ्लोर, तो मापने लगती है, स्वेटर वेटर जैकेट वैकेट पहन के आती हो, सॉक्स वॉक्स पहन के बैठती हो वो क्या ना, वो JBC वाली कौन कौन सा फॉर्मूला यूज किया वो पढ़ो, मैं पूछूंगा अभी।
पूछूं फॉर्मूले? वो सर लिखने दो। तेरा तो होता ही नहीं लिख के, जल्दी जल्दी करेगा तू आज के दिन। रुको सर आराम से। रौनक पूछूं फॉर्मूले? पूछूं? जल्दी जल्दी करो। कौन कितने फॉर्मूले यूज हुआ है? देखो एक ये लिख लो नो, फिर ये दूसरा, तीसरा, चौथा, फिर ये पांचवा, ये छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11, 12। चलो इतना याद करो, 12 फॉर्मूला यूज हुआ ना। फिर ये भी मतलब ये सब याद कर लो। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पूछूं? बताओ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है। हाँ गुड। फिर नेक्स्ट है a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। हाँ गुड। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है? हाँ गुड। log m रेज टू n क्या है? log m रेज टू n पावर n। log n log m। हाँ गुड। y इक्वल टू रूट x रहेगा तो 1 अपॉन 2 रूट x। y इक्वल टू log m बाई n रहेगा तो log m minus। हाँ गुड सही। वाह तेज हो तो। दक्ष बाबा चलो रौनक बताओ log m रेज टू n रहेगा तो पावर में रहेगा तो n एंड लॉग एम। हाँ रूपल log m बाई n रहेगा तो डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? हाँ नेक्स्ट बताओ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या रहेगा? ये बताओ। हाँ बराबर। दक्ष बाबा जल्दी जल्दी लिखिए बाबा। हाँ हाँ नेक्स्ट फॉर्मूला है कि हाँ बताना रूट एक्स का होल स्क्वायर करूंगा तो क्या मिलेगा? अगर मैं पूछूं कि रूट एक्स है इसका स्क्वायर किया तो क्या मिलेगा? एक्स। उससे पूछ रहा हूँ। अच्छा जनरल क्वेश्चन। बराबर ना, तो एक्स आएगा ना। देखो क्यों आता है वो भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। रूट का मतलब क्या है? एक्स का पावर 1/2 होता है और ये पावर 2 है ना, तो ये 2 कैंसिल हो जाता है तो एक्स मिलता है ना। समझा गया? रूट का मतलब ही होता है अगर मैं आपसे क्यूब रूट ऑफ एक्स लिखूंगा तो इसका मतलब क्या है? एक्स का पावर 1/3 है। ये रूट स्क्वायर रूट 7th का मैथ है भाई, 8th में पढ़े थे ना क्यूब रूट स्क्वायर रूट, वही है ना। अगर मैं आपसे पूछूं कि
कि फिफ्थ पावर ऑफ रूट एक्स तो क्या आएगा, तो x का पावर 1/5 है ना, फिफ्थ रूट सेवंथ रूट 7 रूट x, x का मतलब क्या है 1/7 ना। यहाँ पे जो रहेगा ना वही, खाली ये स्क्वायर का नहीं लिखते हैं, स्क्वायर का मतलब ये अंडरस्टूड है, जैसे प्लस नहीं लिखते ना वैसे ही। तो अगर ऐसा लिखा है तो इसका मतलब y का पावर हाफ है, इसका मतलब x का पावर हाफ है, समझा क्या? मिटा दूं? नहीं 2 मिनट 2 ही मिनट रुका ही हूँ। चलो तुम बताओ रूपल, अगर कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करूंगा तो क्या मिलेगा? 0 मिलेगा ना पापा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो तुम बताओ y इक्वल टू 2025, तो dy बाई dx क्या मिलेगा? 2025। कॉमन सेंस यूज करना है, कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट का 0 तो इतना क्या सोच रही है रौनक? 2019 है, y इक्वल टू 2019, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? 0। हाँ चलो अभी बताओ, y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर है, तो इसका डिफरेंशिएशन समझा? तो ऐसे कंफ्यूज करते लिख के, अगर अंडर रूट ऑफ 2022 है y इक्वल टू, तो समझा? तो कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशिएशन 0 होता है, कैसे भी तुम लिखो, कुछ भी लिखो, नीचे रहे ऊपर रहे पावर कुछ भी रहे, प्लस रहे पावर नेगेटिव पावर रहे फ्रैक्शन में रहे कुछ भी। मिटा दूं गुरु? कहाँ 1 मिनट सर, 1 मिनट कहाँ पहुंचा? सेकंड लास्ट स्टेप ये वाला सर, उसमें क्या किया आपने? कुछ नहीं, इसको डिफरेंशिएट कर दिया ना, तो इसका नीचे आ गया, और x स्क्वायर का 2x, x स्क्वायर का 2x लिखा ना, फिर a कांस्टेंट है उसका 0 और x का 1। चलो मिटा देता हूँ, थोड़ा कंजस्टेड हो गया ना इसलिए लग रहा हूँ। चलो नेक्स्ट सम सॉल्व करो तुम लोग। सर नीचे का थोड़ा रहने दो। हाँ रहने दे रहा हूँ, तो अपना सफाई कर। सर सर जब आपने इसका डेरिवेटिव किया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स का, तो ये हो जाता है ना 1/2 रूट एक्स, तो नीचे 1/2 इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स भी आना चाहिए ना, वहाँ पे आपने नहीं लिखा। छूट गया होगा फिर। ये लिख तो दिया हूँ इसको, अरे पगला ये तो लिख दिया, फिर इसको डिफरेंशिएट किया तो ये आया ना। अरे नहीं, उधर और देखो इसका सेकंड लास्ट one। स्टेप में, सेकंड लास्ट स्टेप में। ये वाला हाँ, इसका उधर- डिफरेंशिएशन किया रे पगला। हाँ, तो उधर नीचे प्लस तो x का 1 हो गया ना। इसके पहले वाला स्टेप में क्या था? अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस x ना। हाँ, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आता है? इसको किया ना सेपरेटली और इसको अलग सेपरेटली किया। अच्छा वहाँ पे अलग हो गया ना, जुदा हो गया। बाद में जाके तेरा मान लो जुदा हो गया तो वैसे समझ गया ना तू? हाँ। वैसी हो गई, जुदा हो गया, कब तक साथ चलेगा? चलो नेक्स्ट ट्राई करो तुम लोग। फिफ्थ बहुत सिंपल है, a रेज़ टू a जैसा है। इसमें भी 2-3 फॉर्मूला लगेगा, मिटा दो जरा। चलो करो, क्या नाम है अभी, पेज नंबर 10 पे कीजिए, फिफ्थ वाला।
ट्राई करो, नहीं आएगा तो बताओ। हाँ? पॉज किया क्या? चालू है। चलो अभी पढ़ेंगे हम लोग पेज नंबर 10 पे दिया है नेक्स्ट सम, फिफ्थ वाला। क्या बोलता है? y इक्वल टू 4 लॉग ऑफ, इसका बेस 2 है, उसका साइन ऑफ x है, फिर है 9 लॉग, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लॉग का प्रॉपर्टी समझ जाओगे तो, फिर cos ऑफ x, बराबर है? देखो कितना सिंपल है। 4 को क्या लिख सकता हूँ? 2 का पावर 2 लिख सकता हूँ, तो 2 का पावर 2 log ऑफ 2 साइन ऑफ x, समझा? फिर 3 को क्या लिख सकता हूँ? 3 का पावर 2 log ऑफ 3 cos ऑफ x, समझा? तो देखो अभी log n log ऑफ m को क्या लिख सकता हूँ? log ऑफ m रेज टू m, तो ये फॉर्मूला अप्लाई हुआ है यहाँ पे, तो ये पावर में 2 ले लूंगा इधर, तो y इक्वल टू 2 log ऑफ 2 साइन स्क्वायर ऑफ x होगा, ये समझा? ये 2 इधर ले लिया बेटा, तो ये स्क्वायर हो जाएगा ना, यहाँ पे भी 2 इधर लूंगा, तो क्या मिलेगा बताओ? 2 log ऑफ 3 cos स्क्वायर x, समझा? रूपल नेक्स्ट फॉर्मूला यूज करूंगा, log a का पावर log ऑफ a, तो ये क्या आता है? a नहीं, f ऑफ x आता है, x यहाँ पे x है ना, तो ये आंसर आएगा x, ये वाला जो वैल्यू है ना ये 1 हो जाता है, समझा? जैसे एक और log का प्रॉपर्टी है ना, log ऑफ a टू द बेस a क्या होता है? 1। ये दोनों सेम मैच करना चाहिए, तो देखो यहाँ पे ये मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है, इसका मतलब ये 1 है, तो y इक्वल टू क्या मिला? ये आइडेंटिटीज है ना, 1 तो y इक्वल टू 1, तो dy बाई dx 0। अब तो बता दे, तो ये आंसर इसका 0 था, तो लिख लो, पॉज करो। अभी देखो नेक्स्ट सम है, बहुत सिंपल है, पेज नंबर 10 पे ही है, तो क्या दिया है? y इक्वल टू a रेज टू a log ऑफ a cot ऑफ x, तो अभी फॉर्मूला पढ़ाया था ना, y इक्वल टू a रेज टू log ऑफ a का वैल्यू x रहेगा, तो d, इसका आंसर क्या आता है? x आता है ना, समझा? तो देखो इसका आंसर क्या आएगा? ये तो 1 हो जाएगा और ये इसके पावर में आएगा सिर्फ, तो y इक्वल टू a रेज टू cot ऑफ x। दूसरा फॉर्मूला क्या यूज करूंगा? ये फॉर्मूला y इक्वल टू a रेज टू x यूज करूंगा, तो y1 क्या आता है? मतलब dy बाई dx क्या आता है? a रेज टू x log ऑफ a, तो ये मैं यूज करूंगा। देखो a रेज टू x है ना, तो dy बाई dx क्या आएगा? a रेज टू cot ऑफ x, फिर log ऑफ a, बराबर ना? तो इसका आंसर ये आया, x का वैल्यू क्या है यहाँ पे? cot x, तो इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा ना, तो डिफरेंशिएशन ऑफ cot ऑफ x बाय dx, ये समझा? इसका आंसर ये है पूरा, ये वाले पॉइंट का, और इसको डिफरेंशिएट क्यों? क्योंकि x का तो 1 हो जाता है ना, लेकिन यहाँ पे cot है, तो cot को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा ना, इसको जस्ट कॉपी कर लो, a रेज टू cot ऑफ x इंटू log ऑफ a, cot का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर x, तो यहाँ पे एक और फॉर्मूला यूज किया, y इक्वल टू cot ऑफ x, तो dy बाई dx क्या आएगा? माइनस कोसेक स्क्वायर x, तो 3 फॉर्मूला यूज किया, देखो 1 2 3, तो ये तीनों पता रहता तो बहुत इजी हो जाता है ना। तो इसको कैसे अरेंज करके लिख सकता हूँ? माइनस कोसेक स्क्वायर x इंटू लॉग ऑफ a इंटू a रेज टू cot ऑफ x, ये आंसर है आपका dy बाई dx।
x माइनस 3 g 3 कितना दिया 4 g डैश ऑफ 3 5 f डैश ऑफ 3 चलो करो क्या बोल रहे थे? ठीक है देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है बस समझ लेना है थोड़ा सा तो देखो कोई फंक्शन है फंक्शन का नाम दिया f ऑफ x ठीक है अंडर रूट में लिया है 7 फिर एक और फंक्शन है g ऑफ x माइनस ऑफ 3 तो x के जगह पे 3 डाला है तो g ऑफ 3 कितना मिला इसका वैल्यू 4 और इसको डिफरेंशिएट किया फंक्शन को तो क्या मिला उसको g डैश बोलते हैं तो g डैश ऑफ 3 का वैल्यू कितना है 5 ये समझा क्या मतलब ये फंक्शन है ना x का g ऑफ x का तो x के जगह पे 3 डालोगे तो आंसर क्या आता है 4 समझा और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो g डैश ऑफ x कितना आता है 5 समझा इसको डिफरेंशिएट क्या हो ये फंक्शन है g ऑफ x तो फंक्शन को लिख सकते हैं हम लोग f g x ठीक है तो यहाँ से सॉल्व करना है तो इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो f डैश ऑफ x लिखूंगा जैसे हम लोग dy बाई dx लिखते हैं ना तो फंक्शन कोई रहेगा तो उसको डैश लिखने का यहाँ पे तो f डैश ऑफ x आएगा इज इक्वल टू तो अभी पढ़ाया था ना y इक्वल टू रूट ऑफ x रहेगा तो क्या आएगा आंसर 1/2 रूट ऑफ x तो ये यूज करूंगा मैं तो ये क्या आएगा आंसर 1/2 अंडर रूट ऑफ 7g ऑफ x माइनस ऑफ 3 ये समझा इसको डिफरेंशिएट किया तो ये आएगा ना 1/2 तो अभी फिर से डिफरेंशिएट करूंगा इसको अंदर वाले को किसको तो 7 बाहर है तो डिफरेंशिएशन ऑफ g ऑफ x माइनस ऑफ 3 बाई dx ये आएगा ना तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा g डैश ऑफ x तो ये क्या मिला f डैश ऑफ x इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट ऑफ 7 g ऑफ x माइनस ऑफ 3 इनटू 7 बाहर ले लिया g का डिफरेंशिएशन g डैश ऑफ x और कांस्टेंट का 0 समझा ना तो हो गया आंसर अभी सॉल्व कर लो वैल्यू डाल दो आंसर आ गया तो 1/2 अंडर रूट ऑफ 7 g ऑफ x का वैल्यू क्या है 4 तो ये 7 इंटू 4 हो जाएगा माइनस ऑफ 3 लास्ट में वैल्यू डालना है तो ये 7 g डैश ऑफ x की वैल्यू क्या है 5 है ना तो यहाँ पे 5 डाल दो आ गया आंसर समझा तो कैलकुलेट कर लो 7 इंटू 5 35 डिवाइड बाई 2 अंडर रूट ऑफ 7 4 जा 28 माइनस ऑफ 3 तो ये 35 बाई 2 इंटू 28 माइनस 3 25 का स्क्वायर रूट 5 लिख दो तो ये डायरेक्ट आंसर कर लो 7/2 आंसर लिख लो हाँ इजी है वो